जंग के जख्म मिटाएगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है आपको बताऊंगा, उससे पहले देखिए इजराइल का भीषण हमला। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये लेबनान की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं जहां इजराइल ने अटैक किया। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक कर रहा है। इस बिल्डिंग में देखिए आकर मिसाइल गिरी और पूरी बिल्डिंग जमींदोज। क्योंकि हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है। एक और अटैक हिजबुल्लाह पर हुआ है लेबनान में। यह हमला हुआ है इजराइल की तरफ से, हमला हुआ। उसके बाद देखिए ईरान ने इजराइल पर हमला किया है और ये क्लस्टर बॉम्ब दागे हैं इजराइल के ऊपर, एक साथ बमों की बौछार। और उसके बाद ये धमाका सेंट्रल इजराइल में हुआ है, देख रहे हैं तेल अवीव में गिरा है जाकर बम। उसके बाद ईरान ने 61वीं खेप मिसाइलों की दागी है। ये वो तस्वीरें, एक साथ हाजी कासिम मिसाइल दागी है। तो बहुत सी मिसाइल इजराइल और बहुत सी मिसाइल अमेरिकी ठिकानों तक जा रही। बगदाद में देखिए अमेरिकी डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया है ईरान की मिसाइलों को। इसी तरह एक मिसाइल इजराइल पहुंची जहां इजरायली सोल्जर खड़े हुए, वो देख रहे हैं। एक मिसाइल इंटरसेप्ट की, उसके बाद जश्न मना रहे हैं। और कई मिसाइलें जो नहीं गिराई जाती वो जाकर गिरती हैं। तेल अवीव की तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां आकर मिसाइल गिरी और उसके बाद बड़ा धमाका हुआ। दूसरी तरफ इजराइल ने भी ईरान पर अटैक किया है। यह पेट्रोकेमिकल का भंडार है जिस पर अटैक किया है और उसके बाद आपको नजर आ रहा है काला धुएं का गुबार। और इस बीच जब जंग हो रही है, हालात खराब हो रहे हैं, तो अजरबैजान ने मदद भेजी है और यह मदद ईरान भेजी गई है। और मदद भारत से भी भेजी गई है। यह मदद जो आप देख रहे हैं भारत से भेजी गई है ईरान। इस वक्त जंग के हालात में जब बताया जा रहा है सैकड़ों लोगों की जान ईरान में हो गई है, चली गई है, तब भारत ने यह मदद भेजी है वहां के लोगों के लिए। देखिए जरा भारत ने जो मदद की खेप भेजी है इसमें क्या है। दरअसल जंग के बीच ईरान के लिए भारत ने बड़ी दरियादिली दिखाई है और मुश्किल में फंसे ईरान को राहत की बड़ी खेप भेजी है। इस खेप में वो चीजें हैं जिसकी ईरान को सबसे ज्यादा जरूरत है। जंग में ईरान के आम लोग बुरी तरह घायल हुए और दवाएं नहीं है। ऐसे वक्त में भारत ने जरूरी दवाएं और मेडिकल उपकरण भेजे। युद्ध के बीच भारत ने हवाई मार्ग से ईरान को मदद भेजी है। क्या जंग के बीच मोदी की कूटनीति का यह एक और बड़ा कदम है? भारत की राहत सामग्री ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी को सौंपी गई है। रेड क्रिसेंट ईरान का सबसे बड़ा मानवीय और राहत संगठन है। आपदा में ईरान में इलाज और दवाओं का जिम्मा यह संस्था उठाती है, लेकिन बम और मिसाइल हमलों से रेड क्रिसेंट का स्टॉक करीब खाली हो गया।
चीन ने ईरान की संस्था को $2 लाख की मदद देने का वादा किया है, लेकिन भारत ने तो हवाई हमलों के बीच ईरान को मदद पहुंचा दी है। ईरानी दूतावास ने भारत की मदद को अहम बताया और कहा आप बहुत दयालु हैं। शुक्रिया अदा किया भारत का। भारत की ओर से भेजी गई मेडिकल सहायता ईरान तक पहुंच गई है। यह मदद ऐसे वक्त पर आई है जब ईरान में स्वास्थ्य सेवाओं का भारी दबाव है। अमेरिका और इजराइल के हमलों का असर ईरान की आम जनता पर भी पड़ा है। ऐसे में भारत जैसे दोस्त की मदद के साथ हाथ बढ़ाना मायने रखता है। भारत ने इससे पहले जहाजों के मामले में भी बहुत भारी मदद की है। श्रीलंका के पास समंदर में जब हमारे जहाज पर हमला हुआ, ईरान का कहना है तब बदकिस्मती से कुछ दूसरे देशों ने सहयोग से इनकार कर दिया था। हम समय आने पर उन्हें भी इसका कड़ा जवाब जरूर देंगे जिन्होंने इनकार किया, लेकिन फिलहाल भारत के लोगों और सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले क्या कहा था और ईरान के एम्बेसडर क्या कह रहे हैं। साथियों, 21वीं सदी का एक कालखंड न भूतो न भविष्यति जैसा है। एक तरफ युद्ध की विभीषिका है, सप्लाई चेन फिर से तहस नहस हो रही है, संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं की प्राथमिकता पर सवालिया निशान लग रहे हैं, और ऐसे कालखंड में हमारा भारत इन विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। हमें उच्च अधिकारियों से चर्चा की है। हमें अल्लाह की प्रार्थना करनी चाहिए कि मिडिल ईस्ट में भी सभी बाधाओं को दूर करे। हमने समस्याओं का हल करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और हमें यकीन है कि जल्द ही आपको अच्छी खबर मिलेगी। अब देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं कि भारत ने ईरान की मदद की है, भारत में तेल और गैस कैसे आ रहा है आपको पता है। हॉर्मुज का रास्ता ईरान ने खोला और भारत के तेल और गैस आ गए। दूसरी तरफ भारत को पुतिन से यानी रूस से तेल खरीदने की परमिशन मिली है। लेकिन बड़ी खबर और है कि कैसे जो जहाज चीन जा रहे थे उनका रुख मुड़ा और चीन जाने वाले जहाज भारत की तरफ रुख कर गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से। जो जहाज दरअसल तेल लेकर जा रहे थे, दावा है ऐसा, बहुत सी अंग्रेजी मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि तेल के जहाज रूस से चीन जा रहे थे और रूस से चीन जाने वाले तेल के जहाज का रुख मुड़ा भारत की तरफ, और वो कैसे भारत आ रहे हैं। आइए अब आपको बताऊं कि कौन सा रूट लिया था इन्होंने, किस रूट से आ रहे थे। मैप के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि ये आप मैप देख रहे हैं, इसमें देखिए जरा किस तरह से रूट देखिए कैसे लिया है। रूस से रूट लिया है, बाल्टिक सागर, नॉर्थ सी, इंग्लिश चैनल होते हुए अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, सुएज नहर, लाल सागर, अदन की खाड़ी, अरब सागर, और ये बताया गया साउथ चाइना सी में था और वहां से फिर मुड़ा है। फिर से प्ले कीजिए जरा और देखिए कैसे ये और किस रास्ते से ये निकला था। मॉस्को के पास से बाल्टिक सागर से तेल लेकर चला था तेल का जहाज, और इसका रूट था कि इसे चीन जाना है यहां से तेल लेकर, लेकिन ये चीन की तरफ जा ही रहा था और उसके बाद बताया गया साउथ चाइना सी से वापस भारत की तरफ मुड़ गया है। ये आखिर कैसे हुआ, ये बड़ी चीज है और ये क्या भारत की ताकत को भी बताता है। आइए आपको बताऊं अब ये हुआ क्या और कैसे। कूटनीति में हिंदुस्तान दुनिया का रुख मोड़ना जानता है, चाहे हॉर्मुज से जहाज निकालना हो या रूस से तेल खरीदना हो। भारत ने हमेशा आपदा में अवसर वाली रणनीति अपनाई है, तभी तो जंग के बीच तेल सस्ता और जल्दी मिलने लगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने समंदर में ऐसा खेल कर दिया कि भारत को बड़ा फायदा हुआ और चीन को झटका लगा है, क्योंकि रूस से चीन जा रहे जहाज भारत की ओर मुड़ गए। कच्चे तेल से लदे करीब 7 टैंकर जल्द भारत आने वाले हैं। यह दावा अमेरिकी मीडिया ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में शिप ट्रैकिंग डेटा के हवाले से बताया गया है कि एक्वा टाइटन नामक एक बड़ा टैंकर रूस से बाल्टिक सागर से कच्चा तेल लेकर चीन के रिझाओ पोर्ट की ओर जा रहा था। हालांकि उसने साउथ चाइना सी में अचानक यू टर्न ले लिया और अब यह टैंकर भारत के न्यू मैंगलोर पोर्ट पहुंचने वाला है, जहां इस टैंकर के 21 मार्च तक पहुंचने की संभावना है। इतना ही नहीं, डेटा एनालिटिक्स फर्म वोल्टेक्सा के मुताबिक समंदर में कम से कम 7 टैंकरों ने अपना रास्ता बदला है। ये तेल लदे हुए जहाज अब चीन न जाकर भारत की तरफ आ रहे हैं। जंग के चलते ट्रंप ने भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट दी है, जिसके बाद भारत ने रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद बढ़ाई है। दावा है कि भारत ने एक हफ्ते में करीब 3 करोड़ बैरल रूसी तेल खरीदा है। एक्सपर्ट का मानना है कि इससे भारत में सस्ता तेल मिलता रहेगा। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। तो विशेषज्ञ वो ये कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबसे गंभीर और मुश्किल चोक पॉइंट है, तो उसमें से कुछ भी जो पास होता है
इट इज़ क्रिटिकल फॉर, इट्स अ लाइफलाइन फॉर एनर्जी सिक्योरिटी। तो जो भी हमने किया है पिछले कुछ दिनों में, हमारी जो वेसल्स आई हैं, हमारी तरफ से, हमारे लिहाज से बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि उसको उसके ऊपर सबोटाज करना